पहला चंद्र ग्रहण। इसीलिए ये होली पर लगने वाला है भयंकर चंद्र ग्रहण। भूल कर भी इस दिन ये 5 गलतियां मत करना, वरना फिर बाद में पछताना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 मार्च 2026 को है होली का दहन और 3 मार्च को है रंगों वाली होली। और महाराज ये दोनों ही दिन बहुत ही खास हैं, क्योंकि होली का दहन के दिन लगने वाला है भद्राकाल और होली के दिन लग रहा है साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। इसीलिए ये दोनों ही दिन बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। इसीलिए इस दिन होली का दहन का समय क्या रहने वाला है और चंद्र ग्रहण में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर का महादेव जरूर लिखें। महादेव इस होली पर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो महाराज होली का दहन के दिन आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में, घर के अंदर या जो लोग परिवार में रहते हैं वो लोग अपने घर पर होली जरूर जलाते होंगे। और जो भी लोग होली का दहन करने वाले हैं उनको शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही होली का दहन इस बार करना है। इसके बाद में जो अगले दिन होली खेली जाएगी उस होली के समय में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए खास क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो इस चंद्र ग्रहण में हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो महाराज सबसे पहली चीज, इस बार जो होली है वो बहुत ही ज्यादा खास है। बस आपको थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी इस होली को यहां पर मनाना होगा। क्योंकि होलिका के बारे में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो महाराज सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा और भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो देखिए महाराज, इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा, लेकिन इसी दिन भद्रा है। और महाराज भद्रा काल एक ऐसा समय है जिस समय में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं। और अगर आप इस समय में अच्छे कार्य करने जाते हैं तो वह कार्य आपके कभी सफल ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए भद्रा काल के समय में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब महाराज इस बार की भद्रा इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जो भद्रा है ये हमारी पृथ्वी लोक पर है। जो भद्रा होती है वो पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर होती है, या मृत्यु लोक आप लोग कह सकते हैं। पर इस बार की जो भद्रा है वो इसी पृथ्वी लोक पर है। इस वजह से इसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोगों को होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, इस बार आपको होलिका दहन जो है विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप अपने घर परिवार में, घर के अंदर होलिका दहन करते हो, चाहे आस पड़ोस में होलिका दहन करते हो, आपको शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही होलिका दहन करना है। क्योंकि होलिका दहन भी एक बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो होलिका दहन करने के बाद होली की राख को कितना पवित्र माना जाता है, ये कितने बड़े बड़े काम को करने में सक्षम होती है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो महाराज अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के दिन जो शुभ मुहूर्त है होली जलाने का वो क्या है। और इसी के साथ में जो भद्रा काल है वह कब से लेकर कब तक यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ में जो हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू होगी उसका समय भी आप सभी जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि शुरू होने का समय 2 मार्च सोमवार की शाम 5:55 से रहेगा और इसकी समाप्ति अगले दिन 3 मार्च को मंगलवार के दिन शाम 5:07 पर होगी। और जो 2 मार्च का दिन रहेगा, यानी कि जिस दिन सोमवार रहेगा, इस दिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, क्योंकि चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा इसी दिन मिल रही है। तो महाराज इस बार की जो विशेष बात है वह यही है कि जो फाल्गुन की पूर्णिमा है, इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसी के साथ में भद्रा का साया भी है। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सोच समझकर ध्यान रखते हुए ही इस बार का त्योहार यहाँ पर मनाना है। तो सबसे पहले 2 मार्च के दिन की बात करते हैं कि आखिर इस दिन होलिका दहन होगा या नहीं। तो महाराज जिस दिन होलिका दहन होने वाला है तो होलिका दहन के दिन आप लोगों को क्या बात का ध्यान रखना है वो जान लीजिए। तो देखिए, इस दिन भद्रा काल भी है, यानी जो अशुभ समय है वो 2 मार्च की सुबह 5:55 से शुरू
हो जाएगा, जो कि 3 मार्च की सुबह 5:28 तक रहेगा। अब महाराज, होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि किसी वर्ष होलिका दहन पर रात भर भद्रा रहे तो इस स्थिति में भद्रामुख के समय को छोड़कर भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जाता है। अब ऐसे में 2 मार्च को अगर भद्रापुच्छ काल की बात करें तो रात 11:53 से लेकर रात 1:26 तक भद्रापुंछ रहेगा, यानी कि इसी समय पर होली का दहन करना है। तो होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्त 2 मार्च को रात 11:53 से 1:30 के बीच का रहेगा। इसी के साथ महाराज, अगर 3 मार्च को अगर आप होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन कर लेना चाहिए, जब सूर्योदय ना हुआ हो और ग्रहण का सूतक काल ना लगा हो। तो 2 मार्च और 3 मार्च का, इन दोनों दिनों में ये 2 शुभ मुहूर्त हैं होलिका दहन के लिए। तो महाराज, शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया। पहला शुभ मुहूर्त 2 मार्च रात 11:53 से लेकर 3 मार्च रात 1:26 तक किया जा सकता है, क्योंकि इस समय में भद्रा पुच्छ रहेगा। और अगला शुभ मुहूर्त 3 मार्च की सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन के लिए उचित रहेगा, क्योंकि इसके बाद महाराज रात्रि का समय भी समाप्त हो जाएगा और 3 मार्च को ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों शुभ मुहूर्त में से जो मुहूर्त आपको लगे उसमें आप होली का दहन कर सकते हैं, यानी कि होली जला सकते हो अपने घर में, और जो भी आस पड़ोस की होली है वहां पर भी होली का दहन जो है आप लोग यहां पर कर सकते हो। अब देखो, जब भी होली का दहन आप लोग करोगे तो उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी आप लोग यहां पर सुन लीजिए। देखिए, जो भी लोग होली का दहन की पूजन करते हैं तो उन लोगों के लिए बात बहुत विशेष है, आप लोग सुन लीजिए। होलिका दहन के दिन आपको पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए ही अपनी होलिका दहन का पूजन करना है। तो होलिका माता के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, होलिका माता की पूजा में आपको क्या क्या चढ़ाना है वो सुन लीजिए। तो देखिए, होली की पूजन में, होली में आप लोगों को फूलमाला, अक्षत, चंदन, साबुत हल्दी, गुलाल, 5 तरह के अनाज अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। गेहूं की बालियां, इस जो समय आती हैं गेहूं की बालियां, और ये जो चीजें हैं जो अभी नई नई आ रही हैं, इनको आपको होलिका दहन में समर्पित करना चाहिए। और होलिका दहन के समय में अग्नि में आपको गाय के उपले गेहूं की बाली, गन्ना व चावल आदि समर्पित करना चाहिए। ये जो काम है ये आपको होलिका दहन के समय करना चाहिए, जब होली जलना यहाँ पर शुरू होती है। ठीक है। इसी के साथ में महाराज, आप लोगों को होली की अग्नि में सूखा नारियल, अक्षत, ताजे फूल, नीम के पत्ते, कपूर, घी में भिगोए हुए पान के पत्ते, इसके बाद में बताशा, हल्दी और उपले जो है यहाँ पर अर्पित करना चाहिए। तो महाराज, ये कुछ चीजें आपको इस दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब होली जल रही हो तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोग अपने यहाँ पूजन कर रहे हो तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो होली की परिक्रमा आप लोग जरूर कीजिएगा। तो होली की कितनी परिक्रमा करनी है, तो आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। है तो आप पूजन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपको होलिका की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, वो भी 7, अगर आपसे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब महाराज, जैसे ही होली की पूजन हो जाती है, होली का दहन भी हो जाता है। होली का दहन के बाद सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो उस होली का दहन की राख होती है। उस राख का आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, होली का दहन की राख को एकदम से नहीं उठाया जाता है। होली का दहन जब हो जाता है तो अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर फिर हम लोग उस राख का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय तक राख अच्छे से जो है जल भी जाती है, होली का जल भी जाती है, दहन भी हो जाता है और में अच्छे से राख भी यहाँ पर मिल जाती है, ठंडी भी वह हो जाती है। तो होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह सुबह ही आप लोग जो है होली की राख को उठाइए। आप लोग जिस तरीके से इस होली की राख का प्रयोग करते हैं आप वैसे कीजिएगा। पर जब भी हम होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है, अगर आप इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो ये आपके घर की तिजोरी को भरता है, घर में धन समृद्धि को हमेशा यहाँ पर बढ़ाती है। ये जो राख है लाल कपड़े में बांधकर आप लोग रखते हो, ये आपके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि हमेशा बढ़ती है। और इसी के साथ में होलिका दहन के समय पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक भी जरूर लगाना चाहिए। अब महाराज, इसके साथ में आप सभी को होलिका दहन और होली के दिन आपको
कुछ कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस दिन कोई भी गलत भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मंदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी होली बिल्कुल खराब रहेगी। इसी के बाद में जो है होली का दहन, और होली के दिन आपको धन का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो भी गलत काम होते हैं उनको करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों का या किसी माताओं बहनों का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हो भी रहे हैं तो शांत हो जाओ। इस दिन आप लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन किसी और के घर में जाकर आपको भोजन नहीं करना है, अपने ही घर में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भोजन करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में महाराज जैसे ही आपके यहाँ होली का दहन हो जाता है, यानी कि होलिका की राख का भी आप लोग प्रयोग कर लेते हो, इसके बाद में बारी आती है अगले दिन की, मतलब की होली की। तो महाराज होली की दिन आप लोगों को कैसे क्या होली खेलनी है वो भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर होली का दहन दिन के दिन तो भद्रा काल का यहाँ पर साया हमारा रहा है, पर महाराज इसके बाद में होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका सबसे पहले आप लोग समय सुन लीजिए। तो देखिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 3 मार्च 2026 को यहाँ पर भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:19 पर होगी और इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। अब महाराज ध्यान दीजिए, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में भी दिखाई देगा, यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत देश में लगभग 25 से 30 मिनट तक देखा जा सकेगा। इसी कारण से इसका सूतक काल भी हमारे भारत देश में मान्य होगा और इसका प्रभाव भी रहेगा। अब महाराज जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसके 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिसमें आप सभी को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। तो महाराज सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:23 से शुरू होगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। अब देखिए सूतक काल शुरू होने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। आप लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि सूतक लगने से पहले तुलसी जी की पत्ती अपने पीने के पानी और बने हुए भोजन में रख दी जाती है, ताकि ग्रहण का प्रभाव उस पर ना पड़े। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण वाले दिन किसी भी पेड़ की पत्तियां तोड़ना शुभ नहीं माना जाता, और इसमें तुलसी भी शामिल है, इसलिए उसी दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। अगर पहले से तोड़कर रखी हो तो ठीक है, अन्यथा तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्तियां स्वाभाविक रूप से गिरी हुई हों उन्हें ले सकते हैं। यदि तुलसी उपलब्ध न हो तो काले तिल का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुशा या दूर्वा भी रखी जा सकती है। इन तीनों में से कोई एक चीज, पानी, भोजन या पूजा स्थान के पास आप रख सकते हैं। इसी के साथ महाराज सूतक काल शुरू होने से पहले शाम या रात का जो भी भोजन बनाना हो वह पहले ही बना लेना चाहिए, क्योंकि सूतक लगने के बाद नया भोजन बनाना वर्जित माना जाता है। चाकू Myntra, fashion shopping app. Try it now. कैंची या लोहे की अन्य वस्तुओं का उपयोग भी सूतक और ग्रहण के समय टालने की सलाह दी जाती है, इसलिए खाना पहले बना लेना सुविधाजनक रहता है। इसी के साथ ग्रहण के वास्तविक समय में भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल में बना हुआ भोजन यदि उसमें तुलसी, तिल या कुशा रखी गई हो तो परंपरा के अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले तक लिया जा सकता है, लेकिन ग्रहण के दौरान खाने से बचना चाहिए। इसी के साथ महाराज सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और घर के पूजा स्थान पर भी पर्दा डाल दिया जाता है। इस समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता और न ही मंदिर जाया जाता है, परंतु ग्रहण काल को जप तप और ध्यान के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस समय भगवान के नाम का स्मरण, मंत्र जाप या गुरु मंत्र का जाप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है, इसलिए ग्रहण के दौरान शांत बैठकर भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ महाराज गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उन्हें
अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण की रोशनी से बचना चाहिए। सिलाई बुनाई जैसे कार्य जिनमें सुई या नुकीली वस्तुओं का उपयोग होता है उन्हें भी टालना चाहिए। इसी प्रकार सूतक और ग्रहण के समय बाल कटवाना, नाखून काटना आदि कार्य भी नहीं किए जाते। जहां तक शौच या बाथरूम जाने की बात है, परंपराओं में ग्रहण के समय इससे बचने की सलाह दी गई है, लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य कारणों से आवश्यकता हो तो रोकना उचित नहीं है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर यह नियम कठोर रूप से लागू नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य सबसे पहले है, इसलिए मजबूरी में आवश्यक कार्य किया जा सकता है। ग्रहण के दौरान सोना भी उचित नहीं माना जाता। इस समय जागकर जप ध्यान करना बेहतर समझा जाता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करने की परंपरा है। यदि ग्रहण देर रात समाप्त हो तो उसी समय स्नान करना अनिवार्य नहीं है। अधिकांश लोग अगले दिन प्रातः उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करते हैं, घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं और पूजा स्थान की पुनः शुद्धि करते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को स्नान कराकर फिर से नियमित पूजा की जाती है। ग्रहण के बाद दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से बचना चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। तो महाराज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा और ग्रहण में उत्सव मनाना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए महाराज रंगों वाली होली इस वर्ष 4 मार्च गुरुवार को खेलना उचित रहेगा। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।